welcome future doctors. So here we go again now to discuss some other important problem of एंगुलर मोमेंटम दोस्तों, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो होगा वो गलत नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि काफी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का यूज करके एग्जाम में आते हैं। आपने भी देखा होगा। ओके, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो यार देखो, आप इस टाइप में कभी भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आपने करना क्या है। बेसिकली सबसे पहले इसका डायग्राम आप देख लो कि क्या गिवन है। यानी वो पार्टिकल है जो 2D में मूव कर रहा है। लेट्स सी दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ओके, सो द पाथ ऑफ द पार्टिकल एज यू कैन सी बहुत क्लियरली आपको दे रखा है कि समथिंग इस तरीके का कुछ पाथ दे रखा है आपको। दिस इज समथिंग द टाइप ऑफ पाथ। और उसने बोला है कि जो पार्टिकल है वो E पॉइंट पे है, यहाँ पे पार्टिकल है एंड दिस इज द पॉइंट A, यहाँ पे है और किसी स्पीड के साथ जा रहा है V। फिर वो B पॉइंट पे होता है पार्टिकल कहीं पे यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी सेम स्पीड के साथ जाएगा, दैट इज V, है ना। इस तरीके से आपने सोचना है। अब आपने वेरी क्विकली इसका आंसर करना है और जल्दी से करना है। इसमें गलती होने के चांस बने रहते हैं। बस एक पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं उस पर आपने फोकस करना है, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो यार जब भी वो एंगुलर मोमेंटम की बात करेगा तो आपने ये चेक करना है कि वो लीनियर वेलोसिटी को फॉलो कर रहा है या एंगुलर वेलोसिटी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो स्ट्रेट पाथ पे लीनियर वेलोसिटी के साथ वो मूवमेंट कर रहा है। तो एक चीज आप पहले लिख लो, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज MVR। सो दिस इज द रिलेशन। ओके, अब देख यहां पे चेक कर लेते हैं हर डेटा जो उसमें यूज किया गया। मास ऑब्वियसली ऑलवेज कांस्टेंट, वेलोसिटी चूंकि सिंगल पार्टिकल है और उसने बोला ए पॉइंट पे वो एक ही वेलोसिटी के साथ इस पे जा रहा है, ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे दोनों पे वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी सेम है, दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, मतलब यू कैन से द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट। अब बचा आर, है ना। एंगुलर मोमेंटम को चेक करना है हमने कि वो आर के अकॉर्डिंग चेंज होगा या नहीं होगा। सो भाई आर इज व्हाट, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू नो दिस इज डिस्टेंस, है ना, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। यहां उसने बोला है कि हमने वो पॉइंट ओरिजिन लिया है, सो ओरिजिन के अबाउट हम इसकी बात करेंगे। सो डिस्टेंस उसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो यहां ओरिजिन बोला है। सो डिस्टेंस फ्रॉम यू नो ओरिजिन, ओके, ओरिजिन, ठीक है, यू कैन से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये आपको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए अबाउट दैट पॉइंट जिसके अबाउट वो चाहता है एंगुलर मोमेंटम। ओके, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो भाई मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, सो टू चेक द नेचर ऑफ आर, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेनी होती है, तो किस हिसाब से इसको हमने लेना है, इसके लिए आपने क्या करना है, जिस पॉइंट के अबाउट उसने एंगुलर मोमेंटम पूछा है उस पॉइंट पर, उस पॉइंट से पास होते हुए इस लाइन के जो उसका ओरिजिनल पाथ है उसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है, मतलब एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, यू कैन से दिस इज लाइक दैट। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है और ये लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, ये करना ही करना है, दिस इज द प्रोसेस। एंड फिर आपने क्या चेक करना है, आप ध्यान से देखो, इस लाइन के किसी भी पॉइंट से आप चेक करो, यहां से यहां पे देखो, यहां से यहां पे देखो, इनको ज्वाइन करना है परपेंडिकुलरली, यू कैन से देखो इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, यहां पे भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, मतलब इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा आप इक्वल रहेगी। आप यहां पे चेक करें, यहां पे चेक करें, लेकिन अगर आप इस डिस्टेंस को देखेंगे तो दिस इज नॉट हियर परपेंडिकुलर, सो यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यू नो, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं यहां पे ओरिजिन से ड्रॉप करूंगा, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्टेंस आप अगर चेक करोगे, देखो यहां पे ये भी परपेंडिकुलर ही है। ओके, तो यार ये डिस्टेंस ये पैरेलल ही तो है, बिकॉज ऑफ ऑल दे आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, सो आप यहां ओरिजिन से लो या यहां से लो, यहां से लो, सारे डिस्टेंस यू नो एक दूसरे के पैरेलल है और ये इस लाइन के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका मतलब डिस्टेंस आर ये होगी या फिर ये होगी या ये होगी, ये होगी, ये होगी, यानी वो पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी पार्टिकल होगा, ए पर या बी पे या सी पे, व्हाटएवर, कहीं भी उसकी इस लाइन से यानी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन के से यू नो जो डिस्टेंस होगी हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है। सो अगर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी, यहां से आप चेक कर सकते हो ए पॉइंट पे भी और आप चेक कर सकते हो बी पॉइंट पे भी, एंड सेम ये डिस्टेंस आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, देखो ये भी परपेंडिकुलर है। हेंस वी कैन से कि यार डिस्टेंस ए और बी के लिए सेम ही तो हो गई, मतलब डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या हो गई है, सेम ही हो गई है, बस यही चेक करना है हमने। हेंस वी कैन से एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन at point A and at point B, जब पार्टिकल A पे होगा, जब पार्टिकल B पे होगा,
इट मस्ट बी इक्वल। आप चेक कर सकते हैं, ये सेम होना चाहिए क्योंकि इसमें हर टर्म आपका सेम हो चुका है। ओके, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आप बता सकते हो यहाँ पे, अगर इनमें से हर टर्म सेम हो गया, ये भी कांस्टेंट है, तो एंगुलर जो मोमेंटम है दैट इज कांस्टेंट। यू कैन से दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है, मतलब इस लाइन पे पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे होगा, किसी भी ओरिजिन के अबाउट, हमेशा उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है। एंड दिस इज द अमेजिंग कॉन्सेप्ट दोस्तों, और इसको बहुत जल्दी आपने क्रैक करना है। एक बार आपने सीख लिया ना, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा इस प्रॉपर्टी का यूज करके वी कैन सॉल्व वेरी क्विकली। ओके गाइस, जब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत जल्दी आपने सॉल्व करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से सीख लिया है, काफी टाइम हमने उसको सीखने में लिया है ना। अब उसको मुड़ा डालेंगे फटाक से, कैसे, ऐसे। ओके, अब आप समझ गए होंगे यार हमारा वी फंडा ट्रिक क्या है, और वी फंडा ट्रिक के अकॉर्डिंग हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जल्दी से रीड करते हैं और उसके उठा के पटक डालते हैं। ओके, तो यार आपने क्या करना है, आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे गिवन है समथिंग लाइक दैट। ये आपके पास दे रखा है उसने व्हाट इज दैट, कुछ भी वाई एक्सिस आप मान सकते हैं, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। मुझे वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको क्लियर गिवन है। एंड हियर इज द लाइन। उसने बोला है कि एक पार्टिकल है समथिंग हियर दैट इज हैविंग सम स्पीड, और यहां ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है। व्हाट इज दैट, दिस इज आर। उसने बोला है कि यहां से एक डिस्टेंस हमने ड्रॉप की है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये L है। P से इस पार्टिकल की डिस्टेंस यहां से यहां तक दे रखी है, दैट इज कैपिटल L। अब उसने बोला है कि O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। यार अभी तो किया है, ये पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, आप इस लाइन को A भी मान लो, कुछ इस लाइन पे जा रहा है। आप देख सकते हो इनमें से कौन सी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है ना, ओरिजिन से इस लाइन पे कौन सी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। तो R इज नॉट परपेंडिकुलर, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, L तो इसके अलोंग है, इसका तो मतलब ही नहीं बनता है। ओके, सो हियर यू कैन से दिस इज द स्मॉल n व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो यही डिस्टेंस लेनी है, क्योंकि L इक्वल टू होता है mvr एंड R इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V। तो अगर मैं ये लूंगा और इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, आप चेक कर सकते हैं, तो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहने वाली है, और हमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए होती है। सो हेंस वी कैन से L मस्ट बी mvl. This would be the correct answer. Okay, this would be the correct answer. According to this concept, you can solve the problem very quickly. Okay guys, so जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं यार इसका जो मेन कंसेप्ट है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब अप्लाई करते हैं हम, और क्या उसकी नेसेसरी कंडीशन है। वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट काफी क्वेश्चन आते रहते हैं, आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। ओके, सो लेट्स, उसने बोला देखो एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, दैट इज द रिलेशन, दैट इज द टॉर्क। ओके, एंड dl over dt, आप सबको पता होगा इसके बारे में। ओके, सो हियर इज द रोटेशनल सेकंड लॉ, आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, सो टॉर्क है, एंड टॉर्क, ये जो टॉर्क है ये हम एक्सटर्नल की ही बात करते हैं हमेशा, है ना। सो ये एंगुलर मोमेंटम उसका रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर दोस्तों इफ एट एनी सिस्टम, है ना, एट एनी सिस्टम एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, और वहां पे जो चेंजेस उसमें आ रहे हो ड्यू टू इंटरनल प्रॉपर्टीज, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं, म्यूचुअल फोर्स की वजह से हो रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क वहां पे एक्ट ही नहीं कर रहा है, सिस्टम फ्रीली रोटेट कर रहा है या फ्रीली मूव कर रहा है, या किसी इंटरनल फोर्स की वजह से, म्यूचुअल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। सो हमें वहां पे बस यही पहचानना है कि यार कोई एक्सटर्नल टॉर्क, जैसे यू कैन सी नाउ ऑल द प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से अगर आपसे बात करेगा कभी भी, तो समझ जाएंगे आप एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। क्यों? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स वहां पे हमेशा जीरो ही होगा। सो यार अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, सॉरी एक्सटर्नल टॉर्क हमेशा वहां पे जीरो होने वाला है। ओके, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो ऑब्वियसली यू कैन से dl, अगर ये जीरो है तो dt का मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, तो dl आपका जीरो हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद L जो आपको मिलने वाला है दैट इज कांस्टेंट, ये आपने ध्यान रखना है, दैट इज कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस आपने ध्यान यही रखना है कि सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है और वो अपने आप फ्रीली किसी न किसी अदर मीन से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वहां एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहने वाला। काफी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। ओके, एंड एंजॉय करना अपने कॉन्सेप्ट को, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।